मित्रों, आज मैं आपको एक कंजूस यजमान व भगवान के एक हास्य धार्मिक कथा सुना रही हूँ। कृपया अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। एक कंजूस आदमी था, नाम था दानचंद। इतना कंजूस कि जीवन भर उसने कभी दान ही नहीं किया था। उसके घर से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। कभी गंगा जी नहाने नहीं गया कि दान देना पड़ेगा। था तो खूब, देने के दिन तो थे, पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं, देने का दिन तो होता है पर देने का दिल नहीं होता। जिन बेचारों का देने का दिल होता है, उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब था पर दान ना करे। एक दिन पत्नी ने कहा, कुछ तो किया करो। वो बोला, क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। पत्नी ने कहा, दान करो। वो बोला, अरे दुनिया कर रही है दान, क्या जरूरत है हमें। एक दिन पत्नी ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाओ। पत्नी बार बार कहती, अरे बुढ़ापा आ जाएगा। तो वो बोला, अच्छा जाते हैं। अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया। 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसने सोचा, घाट में जाएंगे तो वहाँ पंडा दान मांगेगा। इसी मुर्दा घाट में गया, जिससे वहाँ कोई मिले ही ना। जब वहाँ पहुँचा तो मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, बिल्कुल अकेला। फटाफट कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाए। एक गमछा लपेटकर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। तब भगवान को आई हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त कभी नहीं देखा, जिसने जिंदगी में कभी दान नहीं किया और आज आया तो मुर्दा घाट में स्नान करने। तब भगवान को कौतुक सूझा। भगवान ने एक ही काम किया। दानचंद जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट हो गए और कहा, यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया और बोला, हद हो गई, यहाँ भी आ गए, यहाँ भी। भगवान ने दानचंद से कहा कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इसीलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं। हम वहाँ नहीं जाते जहाँ और पंडे रहते हैं। और तुम्हारे जैसा एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। तुम तो भले आ गए, 1 साल का इंतजाम हो गया कम से कम। यह सुनते ही दानचंद कांप गया और बोला, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। तो भगवान बोले, दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना भी करो, 6 महीने के लिए। दानचंद बोला, नहीं नहीं। भगवान बोले, महीने भर के लिए। नहीं नहीं, हम 1 दिन का भी दान नहीं कर सकते। पंडा के रूप में भगवान बोले, अब करना तो पड़ेगा, वरना हम निकलने नहीं देंगे जेल से बाहर। चाहे जितना दान करो, लेकिन करना है। अब दानचंद बोला, उधार करेंगे। भगवान बोले, मंजूर, 1 धेला उधार देंगे, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया, ठीक है। दानचंद बड़ा खुश हुआ कि पंडा को कह तो दिया 1 धेला, पर आता कौन है 1 धेले के लिए घर। अब दानचंद बेचारा 12 किलोमीटर पैदल गया था, फिर 12 किलोमीटर पैदल लौटकर घर आया। थक गया था, शाम हो गई थी। अब सोया, अभी सोया ही था, तब तक पंडा के रूप में भगवान ने दरवाजे पर हाजिरी दी। यजमान की जय हो। पत्नी गई देखने, पंडा को देखकर वापस लौटी। दानचंद ने कहा, कौन है? तो पत्नी बोली, किसी पंडा को कुछ देने के लिए बोल आए थे क्या? हाँ तो। पत्नी बोली, तो आ गया वो, वही है, बाहर है। दानचंद बोले, आ गया? अरे देना काहे को? फिर बोला, एक काम करो, जाकर कह दो कि वो बीमार है, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रोआसी सी होकर पंडा से जाकर बोली, वो बीमार हैं, तबीयत खराब है, उनकी आज गए बाहर दिन भर, थक गए, बीमार हैं, अब बाद में आना। भगवान बोले, दान मिले ना मिले, पर वो हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार और पंडा चले जाए, वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते, हम यहीं पर रहेंगे। तो हमारा इंतजाम कर दो, तो यहीं टिक्कर बनाएंगे,
प्रसाद बनाएंगे, इसीलिए खाने पीने का इंतजाम, सामान का इंतजाम सब कर दो। तब यह सुनकर पत्नी गई लौटकर। दानचंद बोले, क्या हुआ? पत्नी बोली, वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। और दानचंद से बोली, दे दो धेला। दानचंद बोले, बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो। पत्नी बोली, क्या? दानचंद को पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक कर रह गया। पत्नी से बोला, कह दो मर गए। दानचंद सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रो कर कहा, चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोला, हरे राम राम राम, यजमान चला गया? जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? अब भगवान बोले, तुम महिला कहाँ भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं सबको। अब वो कहती है, अभी रहने दो अभी। तब तक पंडा पूरे गांव में कह आए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब पूरा गांव हो गया इकट्ठा, और वो भी ऐसा विचित्र आदमी कि सांस रोके पड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के उसे बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोए और रोकर बोली, ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। अब गांव वाले कहे, बहन यह तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। लेकिन पत्नी कहे, नहीं मरे। लोग बोले, आज तक का ही साथ था, इसीलिए धीरज रखो। अब पत्नी कहे, काहे का धीरज, नहीं मरे ये। अब गांव वालों ने बांध दिया। वो बेचारी रोती रह गई, और वो भी ऐसा विचित्र आदमी कि सांस ना छोड़े। ठटरी पर रख दिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बनकर चल दिए। पर भगवान ने मन ही मन में कहा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज हम भी हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा, ये बिना मरे मर गया और चला जा रहा है। जब गांव वाले ने उसे ठटरी पर रख दिया, तब भगवान बोले, अब अग्नि लगनी बाकी है, एक काम करो। गांव वाले बोले, क्या? ये यजमान थे, इनके कान में मंत्र बोलेंगे। लोगों ने कहा, ठीक है। तो भगवान कान के पास मुंह ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ, आया हूँ बैकुंठ से तुम्हें जो नाता जोड़। मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जो सुना भगवान है, तो तुरंत आंख खोल दी धीरे धीरे। जैसे ही आंख खोली तो देखा सामने वही पंडा। आंख खोलकर जो पंडा दिखा तो फिर आंख बंद कर ली। तब भगवान ये देखकर बोले, हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। मांग लियो वरदान कछु। दानचंद धीरे से बोले, धेला दीजिए छोड़, धेला छोड़ दो बस। तब यह सुन भगवान मुस्कुराए और उस कंजूस यजमान का धेला भी छोड़कर वहां से मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। धन्यवाद।